कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्व उत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नारायण पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण का 11 स्कंद। श्री कृष्ण उद्धव संवाद। उद्धव जी ने पूछा, सनकादिक योगीश्वरों के भी परमेश्वर प्रभु, यो तो मैं आपका उपदेश सुन रहा हूँ, परंतु इससे मेरे मन का संदेह मिट नहीं रहा। मुझे स्वधर्म का पालन करना चाहिए या सब कुछ छोड़कर आपकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। मेरा मन इसी दुविधा में लटक रहा है। आप कृपा करके मुझे भली भांति समझाइए। भगवान श्री कृष्ण का, प्रिय उद्धव, जिस परमात्मा का परोक्ष रूप से वर्णन किया जाता है वे साक्षात अपरोक्ष प्रत्यक्ष ही हैं, क्योंकि वे ही निखिल वस्तुओं को सत्ता स्फूर्ति जीवन दान करने वाले हैं। वे ही पहले अनाहत नाद स्वरूप परावाणी नामक प्राण के साथ मूलाधार चक्र में प्रवेश करते हैं। उसके बाद मणिपूरक चक्र में आकर पश्यंती वाणी का मनोमय सूक्ष्म रूप धारण करते हैं। तदंतर कंठ देश में स्थित विशुद्ध नामक चक्र में आते हैं और वहाँ मध्यमा वाणी के रूप में व्यक्त होते हैं। फिर क्रमशः मुख में आकर हर्षवद, दीर्घित, मात्रा, उदात, अनुदान आदि स्वर तथा ककरादि वर्ण रूप स्थूल वैखरी वाणी का रूप ग्रहण कर लेते हैं। अग्नि आकाश में उष्मा अथवा विद्युत के रूप में अव्यक्त रूप में स्थित है। जब बलपूर्वक काष्ठ मंथन किया जाता है तब वायु को सहायता से वह पहले अत्यंत सूक्ष्म चिंगारी के रूप में प्रकट होती है और फिर आहुति देने पर प्रचंड रूप धारण कर लेती है। वैसे ही मैं शब्द ब्रह्म स्वरूप से क्रमशः परा, पश्यंती, मध्यमा और बैखरी वाणी के रूप में प्रकट होता हूँ। इसी प्रकार बोलना, हाथों से काम करना, पैरों से चलना, मूतेंद्रिय तथा गुदा से मल मूत्र त्यागना, सूंघना, चखना, देखना, छूना, सुनना, मन से संकल्प विकल्प करना, बुद्धि से समझना, अहंकार के द्वारा अभिमान करना, महतत्व के रूप में सबका ताना बाना बुनना तथा सत्य गुण, रजोगुण और तमोगुण के सारे विकार, कहाँ तक कहूँ, समस्त कर्ता, करण और कर्म मेरी ही अभिव्यक्तियां है। यह सबको जीवित करने वाला परमेश्वर इस त्रिगुणमय ब्रह्मांड कमल का कारण है। यदि पुरुष पहले एक और अव्यक्त था, जैसे उपजाऊ खेत में बोया हुआ बीज शाखा, पत्र, पुष्प आदि अनेक रूप धारण कर लेता है, वैसे ही काल गति से माया का आश्रय लेकर शक्ति विभाजन के द्वारा परमेश्वर ही अनेक रूपों में प्रतीत होने लगता है। जैसे तागों के ताने बाने में वस्त्र ओत प्रोत रहता है, वैसे ही ये सारा विश्व परमात्मा में ओत प्रोत है। जैसे सूत के बिना वस्त्र का अस्तित्व नहीं, किंतु सूत वस्त्र के बिना भी रह सकता है, वैसे ही जगत के रहने पर भी परमात्मा रहता है, किंतु यह जगत परमात्मा स्वरूप ही है। परमात्मा के बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं है। यह संसार वृक्ष अनादि और प्रवाह रूप से नित्य है। इसका स्वरूप ही है कर्म की परंपरा तथा इस वृक्ष के फल फूल है मोक्ष और भोग। इस संसार वृक्ष के दो बीज है, पाप और पुण्य। असंख्य वासनाएं जड़ें, तीन गुण तने हैं, 5 भूत इसकी मोटी मोटी प्रधान शाखाएं हैं और शब्दादि 5 विषय रस हैं। 11 इंद्रिया शाखा और जीव और ईश्वर 2 पक्षी इसमें घोंसला बनाकर निवास करते हैं। इस वृक्ष में वात, पित्त और कफ रूप 3 तरह की छाल है। इसमें 2 तरह के फल लगते हैं, सुख और दुख। इस विशाल वृक्ष सूर्यमंडल तक फैला हुआ है। जो गृहस्थ शब्द, रूप, रस आदि विषयों में फंसे हुए हैं, वे कामनाओं से भरे हुए होने के कारण गिद्ध के समान है। वे इस वृक्ष का दुख रूप फल भोगते हैं, क्योंकि वे अनेक प्रकार के कर्मों के बंधन में फंसे रहते हैं। जो अरण्यवासी परमहंस विषयों से विरक्त हैं, वे इस वृक्ष के राजहंस के समान हैं और वे इसका सुख रूप फल भोगते हैं। प्रिय उद्धव, वास्तव में मैं एक ही हूँ। यह मेरा जो अनेक प्रकार का रूप है, यह तो केवल मायामय है।
जो इस बात को गुरुओं के द्वारा समझ लेता है वही वास्तव में समस्त वेदों का रहस्य को जानता है। अतः उद्धव, तुम इस प्रकार गुरुदेव की उपासना रूप अनन्य भक्ति के द्वारा अपने ज्ञान की कुल्हाड़ी को तीखी कर लो और उसके द्वारा धैर्य और सावधानी से जीव भाव को काट डालो। फिर परमात्मा स्वरूप होकर उस वृत्ति रूप अस्त्रों को भी छोड़ दो और अपने अखंड स्वरूप में स्थित हो जाओ। हंस रूप से सनकादिक को दिए हुए उपदेश का वर्णन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, सत्व, रज और तम ये तीनों बुद्धि प्रकृति के गुण हैं, आत्मा के नहीं। सत्य के द्वारा रज और तम दो गुणों पर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। तदंतर सत्व गुण की शांत वृत्ति के द्वारा उसकी दया आदि वृत्तियों को भी शांत कर देना चाहिए। जब सत्व गुण की वृद्धि होती है तभी जीव को मेरे भक्ति रूप स्वधर्म की प्राप्ति होती है। निरंतर सात्विक वस्तुओं का सेवन करने से सत्व गुण की वृद्धि होती है, तब मेरे भक्ति रूप स्वधर्म में प्रवृत्त होने लगती है। जिस धर्म के पालन से सत्व गुण की वृद्धि हो वही सबसे श्रेष्ठ है। वह धर्म रजोगुण और तमोगुण को नष्ट कर देता है। जब वे दोनों नष्ट हो जाते हैं तब उन्हीं के कारण होने वाला अधर्म भी शीघ्र मिट जाता है। शास्त्र, जल, प्रजाजन, देश, समय, कर्म, जन्म, ध्यान, मंत्र और संस्कार ये 10 वस्तुएं आदि सात्विक हो तो सत्व गुण की राशि हो तो रजोगुण की और तामसी हो तो तमोगुण की वृद्धि करती है। इनमें शास्त्रज्ञ महात्मा जिसकी प्रशंसा करता है वे सात्विक है, जिसकी निंदा करते हैं वे तामसिक है और जिनकी उपेक्षा करते हैं वे वस्तुएं राजसिक है। जब तक अपने आत्मा का साक्षात्कार तथा स्थूल सूक्ष्म शरीर और उनके कारण तीनों गुणों की निवृत्ति न हो तब तक मनुष्य को चाहिए कि सत्व गुण की वृद्धि के लिए सात्विक शास्त्र आदि का ही सेवन करे, क्योंकि उससे धर्म की वृद्धि होती है और धर्म की वृद्धि से अंतःकरण शुद्ध होकर आत्म तत्व का ज्ञान होता है। बांसों की रगड़ से आग पैदा होती है और वह उनके सारे वन को जलाकर शांत हो जाती है। वैसा ही ये शरीर गुणों से के वैषम्य उत्पन्न होता है। अब विचार द्वारा मंथन करने पर इसमें ज्ञान अग्नि प्रज्वलित होती है और वह समस्त शरीरें और गुणों को भस्म करके स्वयं भी शांत हो जाती है। उद्धव जी ने पूछा, भगवान, प्राय सभी मनुष्य इस बात को जानते हैं कि विषय विपत्तियों का घर है, फिर भी वे कुत्ते, गधे और बकरे के समान दुख सहन करके भी उन्हीं को ही भोगते रहते हैं। इसका क्या कारण है? भगवान श्री कृष्ण का, प्यारे उद्धव, जीव जब अज्ञानवश अपने स्वरूप को भूलकर हृदय से सूक्ष्म स्थूल शरीर में अहंकार बुद्धि कर बैठता है, जो कि सर्वथा भ्रम ही है, तब उसका सत्व प्रधान मन घोर रजोगुण की ओर झुक जाता है, उससे व्याप्त हो जाता है। बस जहां मन में रजोगुण की प्रधानता हुई उसमें संकल्प विकल्पों का तांता बंध जाता है। अब वह विषयों का चिंतन करने लगता है और उसकी दुर्बुद्धि के कारण काम के फंदे में फंस जाता है, जिससे फिर छुटकारा होना बहुत ही कठिन है। अब वह अज्ञानी कामवश अनेकों प्रकार के कर्म करने लगता है और इंद्रियों के वश होकर यह जानकर भी कि यह कर्मों का अंतिम फल दुख ही है, उन्हीं को करता है। उस समय वह रजोगुण के तीव्र वेग से अत्यंत मोहित रहता है। यद्यपि विवेकी पुरुष चित्त की कभी कभी रजोगुण और तमोगुण के वेग से विक्षिप्त होता है, तथापि उसकी विषयों में दोष दृष्टि बनी रहती है। इसलिए वह बड़ी सावधानी से अपने चित्त को एकाग्र करने की चेष्टा करता है, जिससे उसको विषयों में आसक्ति नहीं होती। साधक को चाहिए कि आसन और प्राण वायु पर विजय प्राप्त कर अपनी शक्ति और समय के अनुसार बड़ी सावधानी से धीरे धीरे मुझ में अपना मन लगावे और इस प्रकार अभ्यास करते समय अपनी असफलता देखकर तनिक भी उबे नहीं, बल्कि और भी उत्साह से उसी में जुड़ जाए। प्रिय उद्धव, मेरे शिष्य सनकादिक परम ऋषियों ने योग का यही स्वरूप बताया। साधक अपने मन को सब ओर से खींचकर विराट आदि में नहीं, साक्षात मुझ में ही पूर्ण रूप से लगा दे। उद्धव जी ने कहा, श्री कृष्ण, आपने जिस समय जिस रूप से सनकादिक परम ऋषियों को योग का आदेश दिया था उस रूप को मैं जानना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण का, प्रिय उद्धव,
सनकादिक परम ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है। उन्होंने एक बार अपने पिताजी से योग की सूक्ष्म अंतिम सीमा के संबंध में इस प्रकार प्रश्न किया। सनकादिक परम ऋषियों ने पूछा, पिताजी, चित्त गुणों अर्थात विषयों में घुसा ही रहता है और गुण भी चित्त की एक एक वृत्ति में प्रविष्ट रहते हैं। चित्त और गुण आपस में मिले जुले ही रहते हैं। ऐसी स्थिति में जो पुरुष इस संसार सागर से पार होकर मुक्ति पद प्राप्त करना चाहता है, वह इन दोनों को एक दूसरे से अलग कैसे कर सकता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, यद्यपि ब्रह्मा जी सब देवताओं को भी शिरोमणि, स्वयंभू और प्राणियों को जन्मदाता है, फिर भी सनकादिक परम ऋषियों के इस प्रकार पूछने पर ध्यान करके भी वे इस प्रश्न का मूल कारण न समझ सके, क्योंकि उनकी बुद्धि कर्म प्रवण थी। उद्धव, उस समय ब्रह्मा जी ने इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए भक्ति भाव से मेरा चिंतन किया। तब मैं हंस का रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हुआ। मुझे देखकर सनकादिक ब्रह्मा जी को आगे करके मेरे पास आए और उन्होंने मेरे चरणों की वंदना करके मुझसे पूछा कि आप कौन हैं? प्रिय उद्धव, सनकादिक परमार्थ तत्व के जिज्ञासु थे, इसलिए उनके पूछने पर उस समय मैंने जो कुछ कहा वह तुम मुझसे सुनो। ब्राह्मणों, यदि परमार्थ रूप वस्तु नाना तत्व के सर्वथा रहित है, तब आत्मा के संबंध में आप लोगों का ऐसा प्रश्न कैसे युक्ति संगत हो सकता है? अथवा मैं यदि उत्तर देने के लिए बोलूं भी तो किस जाति, गुण, क्रिया और संबंध आदि का आश्रय लेकर उत्तर दूं? देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सभी शरीर पंचभूतात्मक होने के कारण अभिन्न ही है और परमार्थ रूप से भी अभिन्न है। ऐसी स्थिति में आप कौन हैं? आप लोगों का यह प्रश्न ही केवल वाणी का व्यवहार है, विचार पूर्वक नहीं, अतः निरर्थक है। मन से, वाणी से, दृष्टि से अथवा अन्य इंद्रियों से जो कुछ भी ग्रहण किया जाता है वह सब मैं ही हूँ, मुझसे भिन्न और कुछ नहीं है। यह सिद्धांत आप लोग तत्व विचार के द्वारा समझ लीजिए। पुत्रों, यह चित्त चिंतन करते करते विषयकार हो जाता है और विषय चित्त में प्रविष्ट हो जाते हैं। यह बात सत्य है, तथापि विषय और चित्त ये दोनों ही मेरे स्वरूप भूत जीव के देह हैं, उपाधि है। आत्मा का चित्त और विषय के साथ कोई संबंध ही नहीं। इसलिए बार बार विषयों का सेवन करते रहने से जो चित्त विषयों में आसक्त हो गया है और विषय भी चित्त में प्रविष्ट हो गए हैं, इन दोनों को अपने वास्तविक से अभिन्न मुझ परमात्मा का साक्षात करके त्याग देना चाहिए। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाएं सत्वादी गुणों के अनुसार होती है। बुद्धि की वृत्तियां हैं, सच्चिदानंद घन का स्वभाव नहीं। इन वृत्तियों का साक्षी होने के कारण जीव उनसे विलक्षण है। यह सिद्धांत श्रुति, युक्ति और अनुभूति से युक्त है, क्योंकि बुद्धि वृत्तियों के द्वारा होने वाला यह बंधन ही आत्मा में त्रिगुणमय वृत्तियों का दान करता है। इसलिए तीनों अवस्थाओं से विलक्षण और उनमें अनुक्त मुझ तुर्य तत्व में स्थित होकर इस बुद्धि के बंधन का परित्याग कर दे, तब विषय और चित्त दोनों का यद्यपि त्याग हो जाता है। यह बंधन अहंकार की ही रचना है और यही आत्मा के परिपूर्णतम सत्य, अखंड ज्ञान और परमानंद स्वरूप को छिपा देता है। इस बात को जानकर विरक्त हो जाएं और अपने तीन अवस्थाओं में अनुगत तुरीय स्वरूप में होकर संसार की चिंता छोड़ दें। जब तक पुरुष की भिन्न भिन्न पदार्थों में सत्व बुद्धि, अहबुद्धि और ममत्व बुद्धि युक्ति के द्वारा निवृत्त नहीं हो जाती, तब तक वह अज्ञानी यद्यपि जागता है तथापि सोता हुआ सा रहता है। जैसे स्वप्न अवस्था में जान पड़ता है कि मैं जाग रहा हूँ, आत्मा से अन्य देह आदि प्रतीयमान रूपात्मक प्रपंच का कुछ भी अस्तित्व नहीं है। इसलिए उनके कारण होने वाले वर्णाश्रम भेद, स्वर्गादि फल और उनके कारणभूत कर्म, ये सब के सब इस आत्मा के लिए वैसे ही मिथ्या है जैसे स्वप्नदर्शी पुरुष के द्वारा देखे हुए सब के सब पदार्थ। जो जागृत अवस्था में समस्त इंद्रियों के द्वारा बाहर दिखने वाले संपूर्ण क्षण भंगुर पदार्थों का अनुभव करता है
और स्वप्न अवस्था में हृदय में ही जागृत में देखे हुए पदार्थों के समान ही वासनामय विषयों का अनुभव करता है और सुषुप्ति अवस्था में उन सब विषयों को समेटकर उनके लय लय को भी अनुभव करता, वह एक ही है। जागृत अवस्था के इंद्रिय, स्वप्नावस्था के मन, सुषुप्ति की संस्कारवती बुद्धि का भी वही स्वामी है, क्योंकि वह त्रिगुणमय तीनों अवस्थाओं का साक्षी है। जिस मैंने स्वप्न देखा, जो मैं सोया वही मैं जाग रहा हूँ, इस स्मृति के बल पर एक ही आत्मा का समस्त अवस्थाओं में होना सिद्ध हो जाता है। ऐसा ही विचार कर मन ये तीनों अवस्थाएं गुणों के द्वारा मेरी माया से मेरे अंश रूप से जीव में कल्पित की गई है और आत्मा में ये नितांत असत्य है। ऐसा निश्चय करके तुम लोग अनुमान सत्पुरुषों द्वारा किए गए उपनिषदों के श्रवण और तीक्ष्ण ज्ञान खंड के द्वारा सकल संशयों के आधार अहंकार का छेदन करके हृदय में स्थित मुझ परमात्मा का भजन करो। यह जगत मन का विलास है, दिखने पर भी नष्ट प्राय है, अताल चक्र लुकारियों को बनेठी के समान अत्यंत चंचल और भ्रामक है। ऐसा समझो, ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित एक ज्ञान स्वरूप आत्मा ही अनेक सा प्रतीत हो रहा है। यह स्थूल शरीर, इंद्रिय और अंतकरण का तीन प्रकार का विकल्प गुणों के परिणाम की रचना है और स्वप्न के समान माया का खेल है, अज्ञान से कल्पित है। इसलिए इस देह रूप अदृश्य से दृष्टि हटाकर तृष्णा रहित इंद्रियों के व्यापार से हीन और निरा होकर आत्मानंद में अनुभव में मग्न हो जाओ। यद्यपि कभी कभी आहार आदि के समय यह देहादि प्रपंच देखने में आता है, तथापि यह पहले ही आत्म वस्तु से अतिरिक्त और मिथ्या समझकर छोड़ा जा चुका है, इसलिए वह पुनः भ्रांति मूलक मोह उत्पन्न करने में समर्थ नहीं हो सकता। देह पर्यंत केवल संस्कार मात्र की उसकी प्रतीति होती है। जैसे मदिरा पीकर उन्मत्त पुरुष यह नहीं देखता कि मेरे द्वारा पहना हुआ वस्त्र शरीर पर है या गिर गया, वैसे ही सिद्ध पुरुष जिस शरीर से उसने अपने स्वरूप का साक्षात्कार किया है, वो प्रारब्धवश खड़ा है, बैठा या देवश कहीं गया या आया, नश्वर शरीर संबंधी इन बातों पर दृष्टि नहीं डालता। प्राण और इंद्रियों के साथ शरीर भी प्रारब्ध के अधीन है, इसलिए अपने आरंभक बनाने वाले कर्म जब तक है तब तक उनकी प्रतीक्षा करता ही रहता है। परंतु आत्मा वस्तु का साक्षात्कार करने वाला तथा समाधि पर्यंत योग में आरूढ़ पुरुष स्त्री पुत्र धन आदि प्रपंच के सहित उस शरीर को फिर कभी स्वीकार नहीं करता, अपना नहीं मानता। जैसे जागा हुआ पुरुष स्वप्न अवस्था के शरीर आदि को सनकादिक ऋषियों, मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह सांख्य और योग दोनों का गोपनीय रहस्य है। मैं स्वयं भगवान हूँ, तुम लोगों को तत्व ज्ञान उपदेश करने के लिए ही यहाँ आया हूँ, ऐसा समझो। विप्र पर बरो, मैं योग, सांख्य, सत्व, ऋतु, तेज, श्री, कृति और दम इन सब का परम गति, परम अधिष्ठान हूँ। मैं समस्त गुणों से रहित हूँ और किसी की अपेक्षा नहीं रखता। फिर भी साम, असंगता आदि सभी गुण मेरा ही सेवन करते हैं, मुझ में प्रतिष्ठित है, क्योंकि मैं सबका हितैषी, सुहृद, प्रीतम और आत्मा हूँ। सच पूछो तो उन्हें गुण कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वे सात्वादि गुणों में परिमाण नहीं है और नित्य है। प्रिय उद्धव, इस प्रकार मैंने सनकादिक मुनियों के संशय मिटा दिए। उन्होंने परम भक्ति से मेरी पूजा की और स्तुतियों द्वारा मेरी महिमा का गान किया। जब उन परम ऋषियों ने भली भांति मेरा पूजा और स्तुति कर ली, तब मैं ब्रह्मा जी के सामने ही अदृश्य होकर अपने धाम में लौट आया। जय जय श्री कृष्ण।